डॉक्टर हुकुमचंद बहरीले द्वारा किया गया निश्चय व्यवहार पर प्रवचन। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। भगवान महावीर के सिद्धांतों की चर्चा चल रही है। उनकी प्रतिपादन शैली में निश्चय व्यवहार की चर्चा कल भेद विज्ञान की मुख्यता से की थी। आज उसके और क्या क्या उद्देश्य हैं, हर कथन किसी विशिष्ट प्रयोजन से किया जाता है। 4 प्रकार के व्यवहार नए होते हैं और 4 प्रकार के निश्चय नए। आप घबराना नहीं, बहुत सरलता से मैं आपको समझाऊंगा। नाम तो बड़े बड़े हैं, लेकिन सब स्पष्ट समझ में आएंगे। पहला व्यवहार नए, जिसका नाम है उपचरित असद्भूत व्यवहार नए। इसका काम क्या है? देखो, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, नगर, ज्ञान, देश, इनको अपना कहना इस व्यवहार नए का काम है। क्यों है उपचरित? तो इसलिए क्योंकि ये अपने हैं नहीं, असद्भूत है ना। यानी असद्भूत इसलिए क्योंकि ये अपने हैं नहीं। उपचरित इसलिए कि इनका संबंध भी अपने से दूर का है। एक एक शब्द का अर्थ है, फिर ध्यान से सुनना कि अपने हैं नहीं, इसलिए इस नए का नाम है असद्भूत। जो संबंध है वो भी दूर का है, इसलिए इसका नाम उपचरित। और ये अपने हैं नहीं और अपने कहे जाते हैं, इसलिए इसका नाम व्यवहार। और ऐसी कथन पद्धति सम्यक ज्ञान का एक अंश है, इसलिए इसका नाम नए। उपचरित, असद्भूत, व्यवहार, नए। इसमें 4 शब्द है ना, वो 4 के 4 उद्देश्य हैं। देखो, असद्भूत व्यवहार नए 2 प्रकार का होता है, एक उपचरित और एक अनुपचरित। असद्भूत का मतलब होता है कि जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, किसी प्रयोजन से वैसा कहना। तो नहीं है, ये है असद्भूत, और उसे कहना ये है व्यवहार। जैसे स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा अपने नहीं है, इसलिए तो असद्भूत। और अपने कहे जाते हैं, इसलिए व्यवहार। और ज्ञानी जन भी कहते हैं, इसलिए नए। ऐसा नहीं कि अज्ञानी कहते हों। हमारे आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है ना कि वह चक्रवर्ती के हाथ 96,000 पत्नियां थीं, तो उनकी ये पत्नियां थी ना, तो ये ज्ञानियों ने कहा कि नहीं कहा? कि ज्ञानियों का वचन है, इसलिए नए है। पंडित जी साहब, बहुत मार्मिक बात है। अब ये उपचरित और अनुपचरित का झगड़ा क्या है कि दूर का संबंध उसका नाम उपचरित, और पास का संबंध उसका नाम अनुपचरित। और दूर और पास का क्या हिसाब है? काय को दूर कहें, काय को पास कहें? तो जन्म से लेकर मरण तक एक क्षेत्रावगाह संबंध जिसका हो, उसे बोलते हैं नजदीक का संबंध। शरीर और आत्मा का है ना। मैं ऐसा हाथ उठाऊं तो आत्मा के प्रदेशों को ऐसा उठना पड़ता है, ऐसा नहीं कि वे ऐसे ही रह जाएं। और आत्मा के प्रदेश ऐसे हों तो हाथ को भी ऐसा उठना पड़ेगा। यानी जन्म से लेके मरण तक इतने काल तक इतना पक्का संबंध है, इसलिए नजदीक का। और स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद का संबंध दूर का। क्यों? कि तुम बंबई चले जाओ और स्त्री यहां इंदौर में बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन तुम बंबई चले जाओ, शरीर यहां बना रहे, ऐसा नहीं होगा। मकान यहीं रह जाओ और तुम अमेरिका चले जाओ, समझ गए ना आप? ये संबंध दूर का, जिनका एक क्षेत्रावगाह होना अनिवार्य नहीं हो, उसको बोलते हैं उपचरित।
ये मैं आपको तरकीब भी बता रहा हूं, अकेला ऐसा नहीं। क्यों कहते हैं उपचरित? क्योंकि संबंध तो है, लेकिन हमारा राग से जोड़ा हुआ संबंध है। क्यों? इस शरीर का संबंध अकेले राग से जोड़ा हुआ नहीं है। हमारा राग भी कम हो जाए तो भी ये जुड़ा रहेगा। मुनिराज हमारे स्त्री पुत्र मकान जायदाद का त्याग कर देते परिग्रह का, राग टूट गया तो छूट गया क्या? नहीं। और शरीर से राग टूट गया तो शरीर छूटता है क्या? शरीर का एक क्षेत्रावकाश संबंध तब भी रहता है। तो उपचरित और अनुपचरित का अंतर समझ में आया छगनलाल जी? तो जो स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा देश नगर गांव भारत देश मेरा है, ये कौन से न्याय का कथन है? उपचरित असद्भूत व्यवहार न्याय का। इतना कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन मैं 1 घंटे में आपको याद करा दूंगा। आपको सहयोग करना पड़ेगा मेरा, तो समझना। ये देश भारत देश मेरा है, ये जो हम कहते हैं, तो ये मैं अमेरिका चला जाता हूं लेकिन भारत नहीं रह जाता है, ये दूर का संबंध है, इसलिए उपचरित, समझे ना। और ये संबंध वास्तविक नहीं है, जैसे ज्ञान और आत्मा का वास्तविक संबंध है ना तादात्म्य, ऐसा नहीं है, इसलिए असद्भूत। और इसे अब मेरा कहा जाता है, इसलिए व्यवहार, और ज्ञानी जन भी ऐसा कहते हैं, इसलिए नहीं। क्यों जी? अब इसका झूठापन देखें जरा, कि भारत देश हमारा है और 1 इंच जगह हमारी नहीं है, जमीन भी हमारे पास नहीं है, मकान भी नहीं है, कोई प्लाट भी नहीं है। ऐसे लोग हैं हजारों इस देश में, क्या नहीं है? किराए के मकान में बेचारे रहते हैं। तो एक तो ये कह रहे पूरा देश हमारा है और 1 इंच जमीन हमारी नहीं है। तो 1 इंच जमीन हमारी नहीं है तो पूरा देश हमारा रहा, इसमें क्या दम रहा? बोलो, मैं आपसे पूछता हूं। यदि पूरा देश तुम्हारा है तो बेच खाओ इसे, जैसे अपने घर का मकान बेच देते हो। 1 इंच जमीन बेच सकते हो, जेल में जाना पड़ेगा, तो कैसा तुम्हारा है? बोलो। ये इसका अभूतार्थपना है, असत्यार्थपना है। अब हमें देखें कि ये इस नए की जरूरत क्या है जिनवाणी में। मैं नहीं कह रहा हूं ये प्रश्न, ये पंडित राजमल जी साहब हुए पंचाध्यायी के लिखने वाले, कलश टीका के लिखने वाले, उन्होंने ये प्रश्न खड़ा किया कि क्या फायदा है इसको नए कहने से कि हिंदुस्तान हमारा है, स्त्री मेरी है, बाल बच्चे मेरे हैं। ये तो मेरे हैं ही नहीं, हर भजन में लिखा है कि धूतारों की टोली है। क्यों? ये हमारे हैं ही नहीं। क्यों लिखा कि नहीं लिखा? ये छोड़ो। और इसको अपना कहने वाला वो नए काय का है, पंचाध्यायी कार ने तो उसे नया भास लिखा है, कुंद कुंद ने नए लिखा है, घबराना नहीं। कुंद कुंद में कोई कम अध्यात्म थोड़ी था पंडित जी, और ये अध्यात्म के नए हैं। कौन? स्त्री पुत्र मकान जायदाद को अपना कहना, ये व्यवहार का नए नहीं, ये अध्यात्म के नए हैं। ये निश्चय और व्यवहार ये दोनों अध्यात्म के हैं। सुशील जी, अभी देखो मेरी बात में क्या कह रहा हूं कि इसकी क्या जरूरत थी कि इसको अध्यात्म में स्त्री पुत्र मकान जायदाद को अपना कहने वाले नए को भी स्वीकार करें। यही तो तर्क है पंचाध्यायीकार का। क्या सिखाना चाहे तो इससे आप हमें, इसको अपना मानने से तो राग बढ़ता है और मिथ्यात्व होता है। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। शरीर को अपना मानने से होता तो स्त्री पुत्र देश को अपना मानने का क्या मतलब है? तो इसका भी कोई प्रयोजन है। जिनवाणी में एक शब्द भी बिना प्रयोजन के नहीं होता। अकलंक देव ने राजवार्तिक में लिखा, प्रयोजनम मनुदृश्य मंदोपी न प्रवर्तते, कि प्रयोजन के बिना तो मूर्ख से मूर्ख मंद बुद्धि भी प्रवृत्ति नहीं करता है। एक गधा भी करवट लेता है ना तो उसका कोई मतलब होता है। इस करवट बैठे बैठे थक गया है ना, तो थोड़ा आराम मिले इसलिए करवट लेता है। बिना प्रयोजन के तो मंद बुद्धि भी प्रवृत्ति नहीं करते हैं।
तो हमारे आचार्य सर्वज्ञ परमात्मा कुंद कुंद जैसे समर्थ आचार्य बिना प्रयोजन के इसको अपना कैसे कह देंगे? तो बहुत बड़ा प्रयोजन है। मैं आपसे पूछता हूं कि स्त्री अपनी है, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा अपना कहा ना, तो ये तो व्यवहार नय से अपनी है ना। तो स्वस्त्री और परस्त्री का जो भेद है वो कौन से नय से है? मैं आपसे पूछता हूं सुशील जी, ये मेरा मकान है और ये तुम्हारा मकान है, ये कौन से नय से भेद है? ये मेरी संपत्ति है और ये तुम्हारी संपत्ति है, ये कौन से नय से भेद है? ये मेरा बेटा है, ये तुम्हारा बेटा है, ये कौन से नय से भेद है? ये इसी नय से है ना। कौन? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से। यदि इस नय को नहीं माने तो क्या होगा? स्वस्त्री और परस्त्री का भेद समाप्त हो जाएगा, तो आदमी जानवर हो जाएगा। उनके नहीं है मां बाप, न स्वस्त्री न परस्त्री का कोई भेद नहीं है। उनमें अपना और पराये मकान का भी कोई भेद नहीं है, अपनी पराई जायदाद भी कोई नहीं है, चोरी चपोटी भी नहीं है। तो व्यभिचार नाम का पाप नहीं रहेगा, चोरी नाम का पाप नहीं रहेगा। क्यों? कि सभी माल अपना है और सभी पराया है, कुछ भी अपना नहीं है। ये जो परिग्रह है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये किताब मेरी है और ये किताब तुम्हारी है, तब तो मेरी लो तो तुम्हें चोरी कहलाती है ना। जब ये मेरी है ही नहीं किसी भी नय से, तो तुम इसे ले जाओ तो चोरी कैसे होगी? अब आप समझे ना। तो सदाचार की सिद्धि करने वाला उपचरित असद्भूत व्यवहार नय है। ये जरूरी है कि नहीं तुम्हारे सम्य दर्शन के लिए? क्यों? अपनी औरत और पराई औरत का भेद समझना जरूरी है कि नहीं? अपना माल और पराये माल में भेद समझना जरूरी है कि नहीं? कि ताज इसके माल पे हाथ मार देना और क्या कुछ भी अपना नहीं रखना, नंग दिगंबर साधु संतों जैसा। अरे भाई साहब, ये चरुणान योग की स्थापना करने वाला नय है, ये अणुव्रत और महाव्रत की स्थापना करने वाला नय है, इसलिए ये ज्ञानियों के ही होता है। समझिए ना आप। स्वस्त्री और परस्त्री का भेद फिर काय से होगा? फिर स्वस्त्री के सेवन में जो पाप वही परस्त्री के सेवन में, दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं है? तो वे कौन से नय से है? यदि स्त्री पुत्र मकान जायदाद इन्हें किसी भी नय से अपना नहीं माने हम, तो इसमें अपने और पराये का जो भेद है, लोक में है कि नहीं है अपने पराये का भेद? और ज्ञानियों के भी ऐसा भेद होता है कि नहीं? चरुणान योग खत्म हो जाएगा, सदाचार खत्म हो जाएगा और प्रथमान योग खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा प्रथमान योग? नवाड़िया तो समझने लायक है। आदिनाथ के कितने पुत्र थे? 2 थे ना, भरत और बाहुबली। और तुम्हारे तो कोई नय है ही नहीं कि किसी के कोई पुत्र होते ही नहीं है, क्योंकि स्त्री पुत्र मकान जायदाद एक किसी के हैं, ये नए नहीं मानो तुम। तो मैं पूछता हूं राजमल जी साहब से, पंचाध्यायी कार से मेरा प्रश्न है, घबराना नहीं, मैंने लिखा है नए चक्र में, आप पढ़ना कि फिर ये बताओ मुझे कि इसका क्या होगा। आदिनाथ के पुत्र भरत और बाहुबली थे, ये भी नहीं बनेगा। फिर सिद्धार्थ के बेटे महावीर थे, ये भी नहीं बनेगा। फिर महावीर के गौतम गणधर आदि 11 गणधर थे, ये भी नहीं बनेगा। सारा प्रथमान योग चौपट हो जाएगा। तो देवल जी ठीक है ना। अरे भाई, आखिरकार पंचाध्यायी कार को अंत में चाहे जितनी ताकत लगाई हो, वो अपने प्रयोजन में सिद्ध नहीं हो पाए। उनसे अंत में कहा कि ये जो व्यवहार चल रहा है इस नए से, उच्चत असद्भुत व्यवहार नए के जो व्यवहार चल रहा ना, स्वस्त्री परस्त्री का, अपने मकान का, पराये मकान का, ये हमारे ब्याई जी बेबाई जी, ये सारा चल रहा है ना, ये व्यवहार यदि किस नए से होगा? तो उन्होंने कहा कि हम नया भास मानते हैं इन्हें, तो हम नया भास से व्यवहार चला लेंगे। क्या मतलब हुआ? जब आखिर तुम्हें व्यवहार से नया भास कहने का मतलब क्या?
पंडित जी साहब, जब काम तो नहीं चलाना तुम्हारा। मैं एक बात कहता हूं बहुत मर्म की छूने वाली है कि जब जो ये लोग बोले पंडित जी नाई देनी हो सकता है कि नहीं, क्या बात करते हो, भंगी भी हो सकता है, तुम तो नाई की बात करते हो। जरा घबराना नहीं, पूरी बात सुनना मेरी। कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो? क्यों साहब, जेनी सेना में भर्ती हो सकता है कि नहीं? प्रश्न है रतनलाल जी। मैंने कहा एक बात बताओ कि ये कभी सारा देश जेनी का था क्या नहीं था हिंदुस्तान? हमारे शास्त्र तो ऐसे ही बताते हैं, था क्या नहीं था? तो उस वक्त कोई नाई होगा क्या नहीं, कोई खेती करता होगा क्या नहीं, और सेना होगी क्या नहीं? भरत चक्रवर्ती की सेना के सारे सैनिक अजैनी थे कि जैनी? मैं आपसे पूछता हूं, सेनापति जो जय कुमार है वो जैनी था क्या अजैनी? तो जैनी सेना में भर्ती नहीं हो सकता है, तुम लाए कहां से हो? तो ठीक है। अरे ठीक नहीं है, तुम अहिंसक धंधा करके हिंसक धंधे में जाना क्यों चाहते हो सकना अलग बात है और हमें वो करना ये अलग बात है। समझ में आया ना? इसका मतलब ये नहीं कि हम वो धंधे करें, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि उस धंधे में जो है वो जैनी नहीं हो सकता है। जब सारा देश जैनी होगा तो या तो उसमें जैनी ही नाई होगा, वो बाल बनाएगा, अन्यथा लोगों को फिर बाल रखना पड़ेंगे। क्या होगा मुझे बताओ? अरे जाने दो, कभी था कि नहीं था। आप चाहते हो कि सारा देश जैनी हो जाए? क्या चाहते तो है। जरा समझना कि साहब पंजाबी लोग खालिस्तान मांग रहे, कहीं जैनी भी जैनिस्तान मांगने लगे। मैंने कहा जैनी इतने मूर्ख थोड़ी है। क्या बात करें? क्यों कि जैनी कोई जैनिस्तान मांगे तो उस जैनिस्तान में नाई भी, धोबी भी, भंगी भी सब होंगे क्या नहीं? नहीं तो काम तो सब है ना, बाल बनवाने का भी है, कपड़ा धोने का भी है। जब सब काम हो तो करने वाले चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसका अर्थ है कि अलग कोई देश बसाना, उसका मतलब है कि हम इतना बढ़िया धंधा छोड़ छाड़ करके हम उत्कृष्ट ही धंधा जैनी करे, कोई निकृष्ट धंधा करे ही नहीं। तो ऐसा मानने वाले जैनी काय को जैनिस्तान मानेंगे? हम तो हिंदुस्तान के ही अच्छे। तर्क समझ में आया कि नहीं? जैनी साहब वो तो अहिंसक जैनी है, वो ऐसा कैसे करेगा, वो ऐसा कैसे करेगा, वो ऐसा कैसे करेगा? सोचने की हमारी शक्ति कुंठित हो गई है। तो ऐसा विचार करो कि ये व्यवहार कैसे बंद हो जाएगा? ये व्यवहार ज्ञानियों के भी है ना, कुल का, जाति का, धर्म का, है ना? ये सारा व्यवहार है कि नहीं? उच्च कुल का, उच्च गोत्र, नीच गोत्र, ये सारा व्यवहार है कि नहीं? तो इस नए को का भी प्रयोजन है। ये सर्वथा असत्यार्थ नहीं है। यदि सर्वथा असत्यार्थ मानोगे तो सदाचार की सिद्धि नहीं होगी, अणुवृत्त महावृत्त नहीं होंगे, अपनी पराई मां बहन का पहचान नहीं रहेगी और हमारी प्रवृत्ति पशुओं जैसी हो जाएगी। ये नए पशु और आदमी में भेद करता है, अथवा जो पशु हैं ऐसे आदमियों को आदमी बनाता है। पहले इस नए की जरूरत है कि नहीं है? उपयोगी है कि नहीं है? अपने आप में उपयोगिता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जो पात्रता चाहिए, वो पात्रता तो इसी नए से खड़ी होती है कि देखो भाई, सज्जन आदमी दूसरे के पैसे को, अन्याय का पैसा नहीं लेते, बुरी निगाह से नहीं देते, माता बहन को बुरी निगाह से नहीं देते, धर्मानुकूल विवाहिता पत्नी में संतुष्ट रहते हैं। क्यों? ये जो सज्जनता है वो इस नए के आधार पर है। तो उपतरित असद्भुत व्यवहार नए सदाचार की सिद्धि करने वाला नए है। ठीक है सौगानी जी? तो अब इसे हे क्यों कहते हो? इसे झूठा लाल क्यों कहते हो? इतना उपयोगी है, इतना आवश्यक है लोहारिया जी है? कि मैं पूछता हूं कि स्त्री तुम्हारी है, पुत्र तुम्हारा है,
तो सारी जिंदगी स्त्री पुत्र के मोह में ही मरना है कि आत्मा का कल्याण करना है? क्यों? ये मकान तुम्हारा है, ये जायदाद तुम्हारी है, तो ये परिग्रह में ही मरना है कि परिग्रह छोड़ना भी है? परिग्रह में चक्रवर्ती भी मरे तो गारंटी से नरक जाता है, और 7वां 6वां नहीं। 2 चक्रवर्ती मरे ना परिग्रह में, दीक्षा लेके मुनि हो जाए तो स्वर्ग जाए, मोक्ष जाए, और चक्रवर्ती की अवस्था में मरे तो गारंटी से नरक जाए। राजेश्वरी से नरकेश्वरी बोलते कि नहीं बोलते? तो इस परिग्रह को त्यागना है कि नहीं? तो इस परिग्रह को त्यागने योग्य कहें कि नहीं? तो इसको अपना कहने वाले नए को झूठा कहें कि नहीं? बोलो आप। झूठा है संसार, आंख खोल के देखो। बोलते कि नहीं बोलते हैं? जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तेरे माफ हैं अवगुण करे हजार। ये पैसे का कोई ठिकाना नहीं है, अभी है और 1 मिनट में चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। क्यों? तो ये अपना नहीं है निश्चय से वास्तव में, तो ये अपना नहीं है। यदि ये बात सत्य है तो जो ये कह रहा है कि ये अपना है, ये बात झूठ हुई क्या नहीं हुई? दो बातें। नहीं, वो भी सत्य है, ये भी सत्य है। हाँ ठीक है, अब उन क्यों लड़ें? वो भी सत्य है और ये भी सत्य है, लेकिन वो छोड़ने लायक सत्य है और ये ग्रहण करने लायक सत्य है। झूठ कहने से घबराहट छूटती हो ना, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। एक व्यवहारिक सत्य है, एक कहने का सत्य है। क्यों? वास्तविक सत्य नहीं। पता है, ऐसा कह लो कि ये सत्य नहीं माने असत्य है, समझे ना? तो ये इसका अभूतार्थपना है कि कोई भी आदमी, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, इसमें रहते हुए ना आज तक सुखी हुआ है, ना होगा, ना किसी को मोक्ष होगा ही नहीं। ना सिद्धति बस्थ धरो, आता ना अष्टपहर में, बस्थ धर तो सिद्ध होगा ही नहीं। नग्गो ही एक मग्गो, शेषा सब्बे ही उम्मग्गा भणिया। एक ही मार्ग है सारे संबंध की अस्वीकृति, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय के त्याग का नाम है मुनि दीक्षा। क्या कहा? उनसे नहीं त्यागा, क्योंकि जो मुनि हुए तो उसने क्या क्या तो त्यागा, मुझे बताओ। जो उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से अपना कहा जाता था, वो सब कुछ कहां रखा? तो सब कुछ है, त्रिकाली धूप तो रखा अपना। त्यागा क्या पंडित जी? क्या क्या त्यागा? ख्याल में आ रहा है कि नहीं? अकेले उपचरित असद्भूत व्यवहार नय के विषय को त्यागा है। स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, कपड़ा, लत्ता, शरीर नहीं, क्योंकि शरीर तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय है। बोलो बाबा जी, परशुराम जी साहब, बोलो है कोई ये नए काम का क्या नहीं? हे कहने से हे थोड़ी हो गया। हे करके बताओ, छोड़ो। नहीं छोड़ सकते हो तो छोड़ने लायक मानो। तो श्रद्धा में हे हो जाएगा और वो जीवन में हे हो जाएगा। वो इतना ही अलग है, वो चारित्र में हो जाएगा, वो श्रद्धा में हे हो जाएगा। लेकिन वो नए का विषय तो वो ही रहेगा ना, ज्ञान। तो श्रद्धा, ज्ञान और चरित्र, पंडित जी 3 चीजें हैं। तो ज्ञान में हे मानना, ये हो गया जानना। श्रद्धा में हे मानना, ये हे हो गया। और चारित्र में छोड़ना होगा। 3 तरह का हे होता है। तो 2 काम तो आप अभी कर सकते हो, समझ गए ना? और तीसरा जब होगा तब होगा। थोड़ा मुझे ये लिखा कि होगा तब होगा, लेकिन मान तो अब। तो बोलो, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, नगर, देश, ग्राम अपने नहीं हैं। ये बात कहना जैन धर्म के विरुद्ध तो नहीं है। हमारे सारे मुनिराज संत उपदेश देते हैं कि नहीं? पुराने से लेके आज तक के सभी। कोई ये कहता हो कि नहीं रखो तो बताओ। कहते हैं ना कि हाँ,
तो सारे मुनिराज उपचरित असद्भूत व्यवहार नय को हे कहते हैं, अकेले सोनगढ़िया नहीं। कहते कि नहीं कहते? बोलो, इन्हें रखने की बात हो तो बोलो। अब दूसरा नय है कौन सा? कि जो शरीर और आत्मा को एक कहता है। स्त्री पुत्र मकान जायदाद है तो इन मेरे नहीं, समझे ना? सुत बनतादि प्रगट पर, क्योंकि ये हैं मुझसे भिन्न प्रदेश है। भजन बोलते कि नहीं बोलते हो क्या? सुत बनता पुत्र ये प्रगट पर है, क्योंकि मेरे और इनका प्रदेशों का भी अलग अलग है, एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं है, भिन्न प्रदेश है। ख्याल में? लेकिन शरीर का तो एक ही आकाश के प्रदेशों में दोनों हैं। तो ये दूसरा नय है, कौन सा? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। अनुपचरित इसलिए क्योंकि ये नजदीक का संबंध है, असद्भूत इसलिए क्योंकि शरीर अपना है नहीं, व्यवहार इसलिए कि कहा जाता है अपना, और नय इसलिए कि सम्यक ज्ञानी धर्मात्मा भी व्यवहार से इसे अपना कहते हैं। 4 हो गए पॉइंट। अब चलो, तो इस शरीर को अपना कहने वाला नय है, इसका क्या प्रयोजन है? इससे इसका क्या जैसे उसे सदाचार प्रयोजन था ना, अपनी मां बहन और दूसरी मां बहन को पहचानने का प्रयोजन था ना, ऐसा इसका भी कोई प्रयोजन है कि नहीं? तो समय सार की 45-46वीं गाथा की टीका में लिखा है कि यदि शरीर और आत्मा को एक नहीं माने व्यवहार से भी, तो जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा नहीं होती है, ऐसे ही कीड़े मकोड़ों को मसल देने से भी हिंसा नहीं होगी, क्योंकि वे भी जीव नहीं है और वे भी जीव नहीं है, शरीर भी जीव नहीं है, माने ये भी जीव नहीं है और ये शरीर भी जीव नहीं है। शरीर एक नहीं कहो तो जैसे रूमाल को फाड़ दो, ऐसा हाथ को तोड़ दो, दोनों में एक सी हिंसा नहीं होगी। तो ये दूसरा नय है अहिंसा की सिद्धि करने के लिए। ये चिंती जीव है, ये चिंता जीव है, ये काय के लिए है? ये काय का ज्ञान करा रहा है? ये वृक्ष में जीव है, आलू में जीव है, ये ज्ञान काय को कराना? इनकी पूजा और आरती करने के लिए ज्ञान कराना क्या? क्यों? अरे देखो कितने जीव हैं, काय के लिए कराया ज्ञान? कि देख के चलो कोई जीव मर ना जाए, दया धर्म की सिद्धि के लिए है ये नय। कहां कहां जीव हैं, अनछने पानी की एक बूंद में इतने जीव हैं कि वे बड़े हो जाएं तो लोक पूर्ण हो जाए। ये इन सब को जीव को क्यों बताए? ये जीव क्यों गिनाए? इनको जीव, इस शरीर को जीव क्यों कहा? शरीर और जीव के मिक्सचर को जीव क्यों कहा? क्यों? इसलिए कहा कि तुम दया धर्म के प्रचार के लिए, कि कोई भी जीव को तुमसे पीड़ा ना पहुंचे। जब तक किसी के हृदय में ऐसा करुणा भाव नहीं होगा, तब तक धर्म उसकी समझ में नहीं आएगा, और जब तक करुणा का अभाव नहीं होगा, तब तक वीतरागता रूप धर्म प्रकट नहीं होगा। क्या संसार में कहता है ना, करुणा भाव, तो करुणा का सद्भाव और करुणा का अभाव, ऐसा दोनों अर्थ किया जाता है। क्योंकि संधि होती है ना, आप जानते हो, जो सवर्ण संधि होती है, दीर्घ संधि, जैनियों में कहते हैं सवर्ण संधि और वैष्णवों में कहते हैं उसे दीर्घ संधि। लघु सिद्धांत कौमुदी में उसका नाम है दीर्घ संधि, और कातंत्र रूप माला और जैनेन्द्र व्याकरण में उसका नाम है सवर्ण संधि। अकः सवर्णे दीर्घा और समाना सवर्णे दीर्घा भवति परश्च लोपः, 2 सूत्र है ना पंडित जी, ये कातंत्र रूप माला का रूप है, सूत्र है। क्या दोनों में कितना अर्थ है? अकः सवर्ण दीर्घा, समान वर्ण वाले हों अकार आदि तो आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, लेकिन जैनाचार्य का चिंतन तो देखो, समाना सवर्णे दीर्घा भवति परश्च लोपा,
कि समान वर्ण वाले अक्षर हों तो पहला अक्षर दीर्घ हो जाता है और पीछे वाले का लोप हो जाता है। वो कहते दोनों मिलके एक हो जाते हैं, और ये कहते कि दोनों मिलके तो कभी एक होते ही नहीं। क्या है? तो इसमें क्या, करुणा प्लस अभाव। तो करुणा में दीर्घ आ है और अभाव में ह्रस्व आ है, तो दोनों मिलके भी दीर्घ आ होते हैं। नहीं आया समझ में? देखो, दीर्घ और ह्रस्व समझते कि नहीं? छोटा और बड़ा कहो अपन, छोटा आ और बड़ा आ। तो दो छोटे आ हों तो भी मिलके एक बड़ा आ बनता है, एक छोटा आ एक बड़ा आ हो तो भी मिलकर एक बड़ा आ बनता है, और दोनों बड़े आ हों तो भी मिलकर एक बड़ा आ बनता है। बड़े से बड़ा नहीं बनता है, बनने को तो सिर्फ बड़ा ही है। तो करुणा अभाव, करुणा में बड़ा आ है और अभाव में छोटा आ, दोनों मिलकर के बड़ा आ बन गए। और करुणा भाव, संधि करो ही नहीं, करुणा भाव का होना, तो उसके दो ही अर्थ हो सकते हैं, दया का अभाव होना और दया का होना। प्रथमसार में लिखा है धर्मात्मा के करुणा का अभाव होता है। कि दो लड़ते हैं लोग, कुछ कहते हैं नहीं करुणा भाव होता है, कोई कहते करुणा का अभाव होता है। क्या करुणा है राग का भेद, तो करुणा का अभाव हुए बिना कोई वीतरागी सर्वज्ञ होगा नहीं। और जब तक चित्त में करुणा भाव नहीं होगा तब तक धर्म को सुनने की पात्रता जगेगी नहीं। जीवों पे चल रहा है, आलू जमीकन मांस मदरा खा रहा है, चाहे जी मरे चाहे जिए, रंच मात्र भी करुणा भाव नहीं होगा तो धर्म की सुनने की पात्रता नहीं। तो क्या अर्थ करना, बोलो सुशील जी? कि यदि प्राथमिक भूमिका हो तो करुणा भाव करना, और उच्च भूमिका हो तो करुणा का अभाव करना। ये नहीं है ना, झगड़ा खत्म। तो दूसरा न्याय कौन सा है? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न्याय। इसका काम क्या है? शरीर और आत्मा को एक कहना, अथवा शरीर को आत्मा कहना, अथवा शरीर और आत्मा का संबंध कहना, कर्ता कर्म कहना, ये सब इस न्याय के काम है। और इसका प्रयोजन क्या है? अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि, जीव दया की सिद्धि। तो ये दोनों व्यवहार नए उपयोगी हैं कि नहीं है, मैं आपसे पूछता हूं। फिर आलू में जीव रहेंगे ही नहीं, बहुघात त्रिशघात ये अभक्ष बनेंगे ही नहीं। निश्चय से तो आत्मा अजर है, अमर है, कभी मरता ही नहीं है। क्यों? गाय को भी काटो तो गाय मरती थोड़ी है, वो तो आत्मा देह का चोला बदल लेती है। गीता में लिखा ना, जैसे वस्त्र बदल लेते हैं ऐसे देह बदल लेते हैं। ऐसा नए लगाना पड़ेगा? क्यों? यहां वो अजर अमर आत्मा वाला शुद्ध नय नहीं लगाना, यहां देह और आत्मा एक वाला नय लगाना। बोलो, ऐसा सदाचार, करुणा भाव, अहिंसक जीवन हमारे को जैनियों में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि होना चाहिए तो ये नय अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत आवश्यक है तो तुम हे क्यों कहते हो, झूठा लाल क्यों कहते? फिर वही प्रश्न खड़ा है प्रदीप जी। इसलिए कहते हैं कि अनंत काल से इस देह में तुम फंसे हो तो रंच मात्र भी सुख हुआ है क्या? जितने भी सुखी हुए हैं ये विदेह होकर के ही सुखी हुए हैं। यदि इस देह से सुख का रंच मात्र भी संबंध होता तो सिद्ध दशा में सुख नहीं होता। बोलो, मैं बोलो, सिद्ध होना है कि नहीं? यदि मुक्त होना चाहते तो देह में से अपनापन तोड़ो, क्योंकि अपनापन तोड़ोगे नहीं। और मुक्त होना चाहोगे तो देह को छोड़ना पड़ेगा ना मुक्त होने के लिए, और अपनापन नहीं टूटेगा और उसे छोड़ने पड़ेगा तो कितना दुख होगा। क्यों? तो पहले अपनापन तोड़ना पड़ेगा कि नहीं? यदि देह से अपनापन तोड़ना है तो इस नए को डंके की चोट हे कहना होगा। लेकिन क्या मतलब है? सुबह से लेके शाम तक अभिनंदन कुमार जी शरीर की सेवा में लग रहे, मंदिर है बगल में, समझे ना, तो भी रिक्शा के बिना नहीं जा सकते।
सेठ जी चाहे पंडित जी हों, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। और सुबह 5 बजे उठकर 5 मील ऐसे तांगे के घोड़े जैसे दौड़ते हैं, सर्दियों में पसीना पसीना हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कहा वेट कम करो, दौड़ा करे। तो देह के लिए सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, आधी रात तक उस देह की सेवा में लग रहा है। तो देह को अपना कहने वाले नए को हे नहीं कहेंगे, झूठा नहीं कहेंगे, तो ये देह की सेवा की वृत्ति छूटेगी कैसे? क्यों? और देह की सेवा की वृत्ति रंच मात्र छूटती नहीं है। आत्मा के कल्याण के लिए रंच मात्र समय मिलता नहीं है, लगाता नहीं है। और मुंह से बोलता देह जुदी आत्म जुदा, देह जुदी आत्म जुदा, उसके मुंह से शोभा देता है। बदनाम कर दिया ऐसे लोगों ने इस नए को हे कहने वालों को। अरे भाई साहब जी हे है तो थोड़ी बहुत तो एकता टूटनी चाहिए ना, उससे थोड़ा बहुत तो मोह छूटना चाहिए ना। 24 घंटा इसकी सेवा में लगे हो तो 12 घंटा लगाओ, हम कब मना करते हैं। 1 घंटा 2 घंटा तो स्वाध्याय के लिए इसके लिए निकालो ना। नहीं साहब आप कहना तो ठीक है, लेकिन गर्मी बहुत है, 144 डिग्री तक। मैंने कहा भैया तुम सुनने वालों को गर्मी लगती है, हमें बोलने वाले को नहीं लगती क्या गर्मी? क्या मतलब है? अरे भाई ये बोलने से हमें क्या मिलता है? तुम्हें ज्ञान मिलता है, हमें तो ये गर्मी मुफ्त में लगती है। और तुम्हें तो ज्ञान मिलेगा, तुम्हें तो लाभ होने वाला है। क्यों? तो सुबह 7 बजे लगती है क्लास, उसमें आ जाएगा जब बिल्कुल ठंडक रहती है। अरे साहब 7 बजे तो बहुत जल्दी होता है, 9 बजे के पहले तो हम उठने की आदत ही नहीं है। अच्छा तो फिर 10 बजे लगती है, फिर वो धूप हो जाती है। क्यों? तो फिर रात को ठंडक हो जाती है। नहीं नहीं वो तो हमारा सोने का समय है, 10 बजे बाद तो हम जग नहीं सकते हैं। तो 9 बजे से आ जाया करे। 9 बजे सीरियल आजकल बहुत अच्छा आ रहा है। क्यों? बराबर एक ना एक कारण पेश कर देता है। आजकल शादियां बहुत हैं, ये तो कुछ ना कुछ बहाना। मैंने कहा भैया शादियां तुम्हारे लिए हमारे लिए भी, हमारे पास भी ये शादियों के जितने कार्ड तुम्हारे पास जिंदगी भर में नहीं आते होंगे ना, उतने हमारे पास साल भर में आते हैं। इतने शादी के कार्ड आते हैं, हम तो जवाब तक नहीं देते हैं। जवाब देवें तो किताब लिखने की फुर्सत नहीं मिले। दिवाली कार्डों के जवाब नहीं देते, क्षमावाड़ी कार्डों के जवाब नहीं देते, शादी के कार्डों का जवाब नहीं देते। साल में 10-5 चिट्ठी नहीं लिखता हूंगा मैं, बिल्कुल गारंटी से। तो चिट्ठी लिखें तो शास्त्र कब लिखें? ये तो बड़ी निर्दयता से व्यवहार को काटना पड़ेगा। ये सब व्यवहार ही तो है। नहीं तो मनुष्य भाव का ऐसा जीवन एक एक क्षण बर्बाद हो रहा है। श्रीमद राजचंद्र ने लिखा कि अनंत चक्रवर्तियों की संपदा से एक क्षण भी जिसका अधिक मूल्यवान है, ऐसा मनुष्य भाव तू कैसे खो रहा है? क्यों साहब? ये व्यवहार को निर्दयता से काटना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने झूठा लाल हे और न मालूम कितने कितने कठोर शब्दों में उसको काटा है। क्योंकि इस सामान्य शब्दों से तेरे रोंगटे खड़े ही नहीं होते, तेरी जू नहीं रेंगता है, सुनता ही नहीं है। धीमे से कहो भैया छोड़ने लायक है, हाँ ख्याल में है ना। जब तक उसको दृढ़ता से निषेध नहीं करो तो ये देह का मोह छूटने वाला नहीं है। ये देह का एकत्व माने मोह है। मोह माने एकत्व होता है, मोह माने राग नहीं होता है। दर्शन मोह माने एकत्व। देह से एकत्व तोड़ने के लिए देह की पृथकता का जितना अधिक ज्ञान कराया जा सके कराया जाना चाहिए। इसलिए तो हमारी 12 भावनाओं में क्या धुनाई करी है देह की। पले रुधिर राधे मले थैली की कस बसादी ते मैली, नवे द्वारे बहे घेने कारी, अस देह करे क्यों मैं यारी। कहा क्या नहीं कहा आचार्यों ने? इस देह के संयोग में
जो वस्तु क्षण भर आएगी वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। कितना बढ़िया है तेरा सदी का स्वरूप। एक कुर्ता पहना ना, नहीं बस 2 घंटा पहने हुए हैं, फिर उतार के तुम्हें दूं कि भाई साहब तुम पहन लो। अरे गंदा गंदा गंदा, बिल्कुल धुला साफ था और मैंने नहा धो के पहना था, साबुन लगा के नहाया था शाम को 6 बजे, और फिर इस कुर्ते को धुले हुए को पहना है, तो 1 घंटे में ही क्यों करने लग गए? क्यों? तो 1 घंटा तो बहुत होता है भाई साहब। इस देह के संयोग में जो वस्तु क्षण भर आएगी, क्षण भर में हो जाती है गंदी। नवल जी बताता हूं मैं कि ये मेरा मुंह है ना, इसको मैं 100 दफे कुल्ला करूं गंगा जल से, और कौन कोलगेट के सुरक्षा चक्र से सुरक्षित करूं, और फिर तो मुंह बिल्कुल शुद्ध हो गया ना, फिर मैं पानी मुंह में लूं और आपसे कहूं कि हाथ करो, मैं देता हो जाए। क्या गिलानी की बात करते हो पंडित हो गए, शर्म नहीं आती है? तुम्हारा जूठा पानी, अरे भाई साहब मुंह 100 दफे गंगा जल से मुख को पवित्र किया है। क्यों? तो भी तो ये हमारा मुंह कितना पवित्र है कि इसके संयोग में वो पवित्र गंगा जल जो सारी दुनिया को पवित्र करने का ठेका लेता है। गंगा में नहाए तो सब पवित्र हो जाते कि नहीं हो जाते हैं? अरे अपन भी मलिन वस्तु हर लेत सब जल स्वभाव मल छीन, और जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। क्या है पानी का स्वभाव? मलिन वस्तु हर लेत सब, सारी मलिन वस्तुओं को हरण कर लेता है। कपड़ा गंदा हो जाए तो पानी से धो लो, कपड़ा साफ हो जाता है कि नहीं? इसकी मलिन पने को हर लेता है कि नहीं? मलिन वस्तु हर लेत सब, क्योंकि जल स्वभाव मल छीन। जल का स्वभाव तो मल को छीन करने वाला है। ऐसे जल से हे भगवान मैं आपकी पूजन करता हूं। जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। लेकिन ऐसा परम पवित्र जल जो सबको पवित्र बना दे, ये तुम्हारे पवित्र मुंह में 1 सेकंड को जाए तो अपवित्र हो जाता है, छूने लायक नहीं रहता है। कितना बढ़िया है तुम्हारा देह। ये तो यहां की बात है, यहां छुए, अंदर जाके छुए तो भगवान ही मालिक है। यहां मुंह में देवे और वो तत्काल छूक देवे, लेकिन वो यहां चला जाए और फिर कोई होता ना वोमिटिंग होवे तो फिर आसपास में भी कोई खड़ा नहीं रहता है, और जरा और नीचे चला जाए और फिर कहीं से निकले तो भगवान ही मालिक है। तो तुम्हारे इस देह के संयोग में रहने वाला ऐसा परम पवित्र जल की भी ये दुर्दशा होती है, तो देह कैसी होगी? क्या इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। बात सच्ची है मनोहरलाल जी? पक्की बात है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नांगीलाल जी? नहीं, मैं नहीं हूं इसे सहमत। क्यों? किंतु रह इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा। एक ऐसा भगवान आत्मा है कि इस गंदी जेल में अनंत काल से रह रहा है, फिर गंदा नहीं हुआ। क्यों? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें स्पर्श नाम का गुण नहीं है। उसने पानी को छुआ ही नहीं, उसने देह को छुआ ही नहीं, और देह ने उसको छुआ ही नहीं। इसकी विशेष बात सुननी हो तो सुबह पधारो, चलाना स्पर्श अबद्ध स्पर्श। क्यों? किंतु रह इस देह में
निर्मल रहा जो आत्मा, वह ध्येय है श्रद्धेय है, बस गेय भी वह आत्मा। असुचि भावना में लिखा है अपन ने, 12 भावना है ना अपनी, उसमें असुचि भावना में एक ये पंक्ति है। कैसा गजब का है तेरा आत्मा कि ऐसी गंदी बस्ती में रहा है। गुदड़ी का लाल, तीथड़े का हीरा, है ना, इतने में अत्यंत निर्मल रहा। स्वभाव के समीप जाके देखो तो वही हमारा ज्ञान का गेय है, श्रद्धान का श्रद्धेय है और ध्यान का ध्येय है। उसके ही आश्रय से मुक्ति का मार्ग आरंभ होता है। तो बोलो, अब इस देश को अपना कहने वाले नए को झूठा कहना के नहीं कहना, मुक्ति में जाना के नहीं जाना, यदि संसार में ही घूमना हो तो मत कहो। तो यही तो हम कहते हैं कि जो इस नए को झूठा नहीं मानेंगे वो अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करेंगे। क्यों? जिस नए की जो उपयोगिता है वो जो स्वीकार न करे तो उसका ज्ञान झूठा। क्यों? और उसके आगे भी उसे रखना चाहे तो उसका श्रद्धान झूठा। मैं तो एक उदाहरण देता हूं, समय तो रहा नहीं है, 5-7 मिनट है। देखो, बादाम का क्या भाव है भैया आजकल? 200 रुपए किलो। हमारे यहां तो 40 रुपए किलो मिलती है। कह रहे पंडित जी वो छिलके वाली होगी। हम तो उस मिगी की बात करते हैं, वो अंदर जो असली माल होता है ना। अब मुझे पता नहीं वो भी 200 हो गई हो तो वही दिनों से मेरे तो वही, मुझे तो कुछ पता नहीं है। समझ लेना जो भी हो। मैंने बादाम के 2 अर्थ होते हैं, एक तो वो छिलके वाली बादाम और एक छिलके से रहित बादाम। 2 होते नहीं। वैसे बादाम के पेड़ को भी बादाम कहते हैं, कहते कि नहीं कहते? तो मैं पूछता हूं कि वैद्य जी के पास गए कि सिर में दर्द बहुत रहता है, जुकाम रहा, बहुत निकल गया तो सिर में दर्द रहता है, कि पंडित जी जरा कमजोरी हो गई है, बादाम का हलवा खाओ। तो बाजार से बादाम लाया छिलके वाली और उसको कूट कूट के हलवा बना के। क्या करते हो? ये छिलका हटाओ, ये बादाम नहीं है, वो अंदर की जो मिगी है वो बादाम है उसको। तो इसे बादाम क्यों कहते? इसके भी तो पैसा लगे हैं। क्यों पैसा लगे हैं कि नहीं? कि वो व्यवहार बादाम है और ये निश्चय बादाम है। निश्चय बादाम निकाल कर खाने लायक होती है और व्यवहार बादाम फोड़कर फेंक देने लायक होती है। क्यों होती कि नहीं होती? बादाम दोनों का नाम है। बादाम नाम से कोई फर्क नहीं है, लेकिन कुछ हिस्सा उसका फेंक देने लायक है और कुछ अच्छा खाने लायक है। जो खाने लायक है उसका नाम निश्चय बादाम, जो फेंक देने लायक है उसका नाम व्यवहार बादाम। कैसा आप जो फेंक देने लायक है उसे बादाम कहते ही क्यों हो? उसे बादाम कहना तो बादाम का अपमान है। क्यों? कि बात तो तुम सच्ची कहते हो, लेकिन किसी पेड़ पर यदि बिना छिलके की बादाम लगती होती तो हम आज तक उस छिलके को बादाम कहते ही नहीं। लेकिन स्थिति तो यह है कि दुनिया में ऐसा कोई पेड़ नहीं है कि जिस पेड़ पर छिलके से रहित बादाम लगती हो, छिलके सहित ही लगती है। तो इस शरीर को जीव कहा ही क्यों? कि अनादिकाल से ऐसा कोई जीव नहीं है जो शरीर के बिना रहा हो। इसलिए शरीर को जीव कहा, इसलिए छिलके को बादाम कहा व्यवहार से। तो फिर फेंक देने की बात क्यों कहते हो? क्योंकि फेंक देंगे नहीं, फोड़कर तो बादाम का हलवा खाने में आएगा नहीं।
हलवा खाना हो तो छिलके को निर्दयता से तोड़ना पड़ेगा और निर्मोह से फेंकना पड़ेगा। अनादिकाल से देह और आत्मा साथ में रहे हों और सुखी होना है, सिद्ध होना है, तो देह को निर्दयता से छोड़ना पड़ेगा और निर्मोहता से तोड़ना पड़ेगा इससे नाता, नहीं तो कोई सुखी होने का उपाय नहीं है। बोलो खाना हलवा के नहीं? झांझरी जी, अब दांत तो रहे नहीं तो हलवाई से काम चलेगा। खाना होगा तो छिलके को तोड़ के फेंकना पड़ेगा। अध्यात्म का अमृत का पान करना है, आत्मा का कल्याण करना है, तो देह को आत्मा कहने वाले नए को हे कहना ही पड़ेगा, हे मानना ही पड़ेगा। कोई दूसरा उपाय हमारे पास नहीं है। तो आप कहोगे ठीक है, लेकिन ये तो कोई बात हुई कि उसी भाव तो मिगी जो 200 रुपए किलो हो और उसी भाव छिलका, दोनों एक भाव बिक गए, ये तो अच्छी बात नहीं है। क्यों जी? प्रधानमंत्री आए ना देश का, चंद्रशेखर, गांव में, तो यहां का मुख्यमंत्री उसकी गाड़ी में बैठना चाहता होगा, नहीं पीछे दूसरी गाड़ी में बैठा, और एक ड्राइवर, 1000 रुपये महीने का ड्राइवर बगल में बैठे चंद्रशेखर के, और 2 बंदूकधारी, 2000 रुपये महीना मिलते होंगे, वे बगल में बैठे। ये गजब हो गया। ये 2 कौड़ी के नौकरों को तो प्रधानमंत्री की गाड़ी में बैठा लाया, और अब मैं मुख्यमंत्री प्रांत का तो वे दूसरी गाड़ी में बैठा। ये तो अन्याय है कि नहीं है? कि उन लोगों को मुफ्त में प्रधानमंत्री की गाड़ी में बैठने को मिल गया है, बुलेट प्रूफ कार में बैठने का मुफ्त में मिल गया है। भाई साहब, मुफ्त में नहीं मिल गया है, उनने जान की बाजी लगाई है। क्योंकि कोई प्रधानमंत्री को गोली मारेगा, उन्हें तो कौन मारता है? किसी के पास मुफ्त की गोलियां थोड़ी हैं जो उन्हें मारेगा। आप लोग हंसते हो। हमारे एक सेठ जी थे, उनके पास डाकुओं की चिट्ठियां आती थी, 5000 दे जाओ, 5 लाख दे जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। उनके पास चिट्ठियां आती थी और खूब गांव में हो हल्ला होता था। तो मैंने एक दिन कहा कि हम तो किसी डाकू की चिट्ठी पाने को ही तरस गए, हमें तो आज तक किसी ने चिट्ठी लिखी ही नहीं। समझ गए ना? तो मैं आपसे ये कहता हूं कि उसे कौन मारना चाहता है? हमको कौन डाकू चिट्ठी लिखे? हमें कौन पकड़ के ले जाए? वहां ले जाएगा तो वहां प्रवचन उसे सुनना पड़ेगा, हम उसे प्रवचन सुनाएंगे, और क्या होगा? क्यों धवल जी, क्या होगा हमारे? तो प्रधानमंत्री, उसे कौन गोली मारे? लेकिन प्रधानमंत्री पे कोई गोली मारे तो पहले वो अपनी छाती पे झेलेगा। इस कीमत पर उसे प्रधानमंत्री की मोटर में बैठने को मिला है, मुफ्त में नहीं मिला है। वो बादाम के छिलके को 200 रुपए किलो के भाव मुफ्त में नहीं मिले हैं। जन्म से उसने असली बादाम की रक्षा की है। सर्दी अपने माथे पर झेली, गर्मी अपने माथे पर झेली, बरसात अपने माथे पर झेली, ओले अपने माथे पर पड़े, लेकिन अंदर में उसको मिगी को कोई चोट नहीं आने दी। जब तक मैं जिंदा हूं कोई माई का लाल मिगी का कुछ बिगाड़ सकता नहीं। बात सच्ची है ना? और इस बात को उसने पूरी प्रतिज्ञा से निभाया। जब तक वो टूट नहीं गया, फूट नहीं गया, किसी माई के लाल ने मिगी का हलवा बना के नहीं खा पाया। और जब वो टूट गया, फूट गया, उसके बाद तो क्या दुर्दशा हुई है। तो उसने अपनी जान की कीमत लगाई है, तब जाकर उसे उस मिगी के भाव के दाम मिले हैं। तो व्यवहार ने भाई साहब निश्चय की सुरक्षा की है, निश्चय का प्रतिपादन किया है, जगत के सामने निश्चय को रखा है, इसलिए जिनमानी में व्यवहार को स्थान मिला है, मुफ्त में नहीं मिला है। जिसने अपनी जान की बाजी लगाई हो, निश्चय को बता दिया और फिर उसी निश्चय ने उसको हे कह के उसकी छुट्टी कर दी। अपन टूट फूट के नली में जाके गिर गया, बादाम की सुरक्षा की, समझे ना? वो व्यवहार खुद हे हो गया, समझे ना? लेकिन उसने निश्चय को बता दिया, तब हे हुआ।
तब उसको एक कीमत मिली है, अन्यथा भाई व्यवहार को जिनवाणी में स्थान नहीं मिलता। इसलिए व्यवहार के इस बलिदान की हमें इज्जत करनी चाहिए। तो यही तो हम कहते हैं कि तुम उसे हे क्यों कहते हो? कि भाई साहब इज्जत तो हम बहुत करते हैं, लेकिन कोई हमारे पास उपाय नहीं है हे कहे बिना। हम तो हे ऐसे कहते हैं जैसे कोई बेटी की विदाई करता है। बेटी की विदाई जानते हैं आप सब धमकलाल जी? हर एक को करनी पड़ती है। मैं अपने को बहुत 30 मीनार खां समझता था कि उसमें क्या है, उसमें क्या है, उसमें क्या है, जाना ही चल रहा हो जाएगा। लेकिन जब मैंने बेटी की विदाई की तब मालूम पड़ा कि कैसी होती है। समझ में है ना? जब बेटी जाती है तो बेटी रोती है, बेटी की मां रोती है, कभी कभी बाप भी रोता है। रोते कि नहीं रोते? भाई भी रोते हैं। एक जमाई साहब थे, जरा ज्यादा सेंसेबल थे। उनने देखा कि सब रो रहे हैं और इसका कारण एक अकेला मैं हूं। तो उसने जाकर के लड़की की मां से कहा कि मम्मी जी तो आप रोती क्यों हैं? कि बेटा क्या बात करते हो? जिस मां बेटी को मैंने 9 महीना पेट में रखा, 18 महीना गोद में रखा, मैं खुद गीले में सोई, उसे सूखे में सुलाया, वो जा रही है तो रोऊं नहीं तो क्या करूं? कि बात तुम ठीक कहती हो। फिर पिताजी से पूछा कि पापा तुम क्यों रोते हो? कि बेटा क्या बात करते हो? मैंने आज तक बेटी और बेटे में भेद नहीं समझा। जैसा बेटों को पढ़ाया लिखाया उससे ज्यादा बेटी को पढ़ाया लिखाया, और आज वो हमें छोड़ के जा रही है तो रोए नहीं तो क्या करें? कि आप भी बात ठीक कहते हो। उसने कहा पत्नी से और पूछ लूं। बोले तू क्यों रोती है? बोले क्या बात करते हो? जिस मां बाप ने मुझे सारे सुख दिए, पाला पोसा, सब तरह के, उन्हें छोड़ के जा रही हूं तो रोऊं नहीं तो क्या करूं? कि बात तो तू ठीक कहती है, सब दुखों का कारण मैं ही हूं। तो बोले पापा रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपकी लड़की को नहीं ले जाता हूं। एक मिनट तो आप जैसे सब लोग हंस पड़े, और रोने के वातावरण में भी हंसी का वातावरण हो गया। और लोगों ने कहा कि जमाई राजा हैं तो बहुत जॉली नेचर के। ऐसे गमगीन वातावरण में भी अपने सुंदरतम मजाक से उन्होंने हास्य का वातावरण पैदा कर दिया। लेकिन वो तो अड़ गया कि मैं तो लड़की को ले ही नहीं जाऊंगा। तब क्या हुआ कि लोगों ने धीरे धीरे सीरियस हुए, समझाना शुरू किया, मनाना शुरू किया, लेकिन माने ही नहीं। माने ही नहीं तो फिर मां रोने लगी, बाप रोने लगी, लड़की रोने लगी। तो अब क्या हुआ? बोले मम्मी जी अब क्यों रोती हूं? बोले बेटा मुश्किल से तो एक जमाई खरीदा था और वो पहले ही दिन बेटी को छोड़ के जा रहा है। बाप ने भी यही कहा, बेटी से पूछा तो उसने भी यही कहा कि अब रोए नहीं तो क्या करें? सब कुछ लुट गए, मकान बिक गया, सब हो गया। अब उसके बाद पहले ही दिन, अरे हमने ऐसे जमाई तो देखे हैं कि घर ले जाते हैं, फिर वहां से और मांग रखते हैं, स्कूटर चाहिए, कार चाहिए, साल 2 साल जिंदा रखते हैं। लेकिन ऐसा जमाई तो आज देखा कि यहीं पहले ही दिन से लेने जाने से इनकार करता है, रोए नहीं तो क्या करें? तब वो बोला बड़ी मुश्किल है, ले जाता हूं तो रोते हैं और नहीं ले जाता हूं तो रोते हैं, मैं करूं क्या? तब वो बोला कि अच्छा रोइए मत, मैं ले जाने को तैयार, लेकिन एक शर्त है कि क्या, कि मैं ले जाऊंगा लेकिन आप कोई रोएंगे नहीं। जब उसने ऐसा कहा तो पिता को भी गुस्सा आ गया। बोले मिस्टर ज्यादा बातें करने से कोई फायदा नहीं है, तुमको लड़की ले जानी पड़ेगी और हम रोएंगे। क्योंकि हमारे भाग में रोना ही लिखा है। जिस दिन लड़की पैदा हुई थी उस दिन ही तुम हमारे भाग को कैसे मैच सकते हो? अरे बेटी की विदाई करेंगे और रोएंगे, क्योंकि बेटी को विदाई करे बिना कोई चारा नहीं है। बेटी का सुख और बेटी के मां बाप का सुख इसमें ही है कि बेटी को समय पर विदा कर दिया जाए। ऐसे ही व्यवहार न हमारी प्रिय बेटी है।
हम रोएंगे और उसकी विदाई करेंगे, क्योंकि उसका समय पर विदा हो जाने में ही व्यवहार का हित है और आत्मा का हित है। उसके ज्यादा रखना ठीक नहीं। ख्याल में आया ना? तो हम तो भाई साहब ऐसे व्यवहार को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसको हे कहे बिना भी रहा जाता नहीं, क्योंकि उसकी गति तो प्यारी बेटी के समान होती है। इसमें जिनवाणी माता ने बड़े प्रेम से उसे पाला पोसा है व्यवहार को, और समय पर बड़ी निर्दयता से प्रेम से उसे विदा कर दिया है। हम सब भी अपने जीवन में व्यवहार को पालें और समय आने पर उसका प्रेम से विदाई कर दें तो हमारा कल्याण अवश्य होगा।